व्यक्तित्व में थोड़ी सी कठोरता भी आवश्यक है, क्योंकि कभी-कभी आपके अत्यधिक सरल स्वभाव और मीठे शब्दों को आपके निर्बलता अथवा आपका ढोंग समझा जाता है। भरोसा रखो, ऊपर वाला चाहे देर से सुनेगा, पर सुनेगा जरूर। नित अच्छी रखनी है, किस्मत जरूर साथ देगी। किसी के दिल में आने का रास्ता तो होता है, लेकिन जाने का रास्ता नहीं होता। इसलिए जब लोग दिल से जाते हैं तो दिल को तोड़कर जाते हैं। डरो मत अपने अकेलेपन से। जिंदगी की हर कठिन स्थिति यही दर्शाती है कि अकेले रहने की कला आना भी कितना जरूरी है। लोग आपसे खुश नहीं है तो परवाह मत करो। तुम दुनिया में किसी के मनोरंजन के लिए नहीं आए हो। जिस आदमी के पास एक चेहरा होता है उसे कभी तनाव नहीं होता। तनाव सदा उसे होता है जिसे बार बार चेहरे बदलने पड़ते हैं। किसी के साथ ज्यादा समय बिताने से आप उसकी आदतें अपनाने लगते हैं। इसलिए सोच समझकर लोगों के साथ वक्त बिताया कीजिए। दिल से अगर सच्चे और साफ रहोगे तभी लोगों के खास रहोगे। कौन किसके लिए कितना कीमती है यह वक्त ही बता देता है। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए वक्त उसे बेहतर जवाब देगा। मैंने दो तरह के लोगों से धोखा खाया है, एक जो मेरे अपने थे और दूसरी वो जो मेरे बहुत ही ज्यादा अपने थे। जीवन में अगर सबसे मूल्यवान कुछ है तो वो है आत्मसम्मान। ऐसा दिन कभी मत लाना मालिक की मुझे खुद पर गुरूर हो जाए। रखना मुझे इस तरह सबके दिलों में कि हर कोई दुआ देने को मजबूर हो जाए। वक्त जैसा बनो, जो कदर ना करें उससे दोबारा मत मिलो। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। शक्तिशाली होकर भी क्षमा करने वाले और दरिद्र होकर भी दान करने वाले सदैव भगवान के प्रिय होते हैं। किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारना चाहोगे तो आपका दुश्मन बन जाएगा। कद्र उनकी करो जो तुम्हारी कद्र करें, क्योंकि ज्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी हो जाती है। अकेले रहना बहुत अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ का जो आपके प्रगति के मार्ग में बाधा डालते हैं। यही जिंदगी है, यहाँ हर कोई एक दूसरे से परेशान ही रहता है। सिर्फ दर्द समझने वाला ही जानता है कि उसका दर्द कितना बड़ा है। बाकी लोग तो केवल अंदाजा लगा सकते हैं। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के गुण, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसकी संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वही दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति है। ठीक इस तरह अगर धोखा, अपमान और हार मिले तो सीधे घटक जाओ। यदि उनको याद करते रहोगे तो पूरी जिंदगी कड़वी हो जाएगी। यह दुनिया बड़ी जालिम है, जिंदगी से फंसाती है और दिमाग से लूटती है। कोई फायदा नहीं किसी के पीछे जाने का। हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ। किसी ने क्या खूब कहा है, वक्त बुरा चल रहा है पर लोगों की हकीकत भी दिखा रही है। इंसान इंसान की दवा है, कोई दुख देता है तो कोई सुकून बन जाता है। खुद को किसी पर इतना निर्भर मत बनाओ कि अगर वह चले जाए तो आप पूरी तरह से टूट जाए। जिंदगी में जो आप करना चाहते हो वह जरूर कीजिए। यह कभी मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो कुछ ना करने पर भी कुछ कहेंगे। कभी भी परमात्मा को यह मत बताइए कि बहुत ही मुश्किल है। मेरे साथ वाले मुश्किलों को यह जरूर बताइए कि परमात्मा है मेरे साथ। डर तो लगती है पर सब समझ आ जाता है। कौन कैसा है सब नजर आ जाता है। दिखावा कब तक यूं ही करते रहोगे, यह वक्त सब कुछ दिखा जाता है। ढूंढना है तो अपने परवाह करने वालों को ढूंढना, क्योंकि इस दुनिया में आपको इस्तेमाल करने के लिए लोग खुद ही ढूंढ लेंगे। बात जब इज्जत की आ जाए तो चाहे वो कोई भी कर्म हो उसे छोड़ देना चाहिए। इस दुनिया में लोग कभी धोखा नहीं देते। यदि खूबसूरत चेहरे की जगह खूबसूरत दिल की तलाश करते हो, परमात्मा से इतनी शिकायत करते हो, तुम अभी इतने समझदार नहीं हुए कि उनके इरादे समझ सको। अगर ईश्वर ने आपकी झोली खाली की है तो चिंता मत करना,
क्योंकि शायद वह पहले से कुछ बेहतर उसमें डालना चाहते हैं। कद्र उनकी करो जो तुम्हारी कदर करें। गुलामी में इज्जत की नीलामी हो जाती है। हमारी आंखें अक्सर खोलते हैं जिन पर हम आंख बंद कर भरोसा करते हैं। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत के साथ दो कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। इंसान जितना ज्यादा अच्छा होता है उतना ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। यह कलयुग है, यहाँ इज्जत उसकी नहीं होती जो सच्चा है, बल्कि उसकी होती है जो दिखावा करता है। तिरस्कार यदि बार बार अपनों से मिल रहा है तब शब्दों का विवाद उचित नहीं है। अपना ढंग बदलो, अपने आसपास जीवन को सुंदर बनाओ। सभी को यह महसूस होने दो कि तुम्हारे साथ होना एक उपहार है। जहां अंधेरा भी अपना सा लगे उसका नाम है घर। अक्सर हम उन लोगों के लिए परेशान रहते हैं जिन्हें हमारे फिक्र नहीं होती। समझदार वह नहीं जो पढ़ा लिखा है, बल्कि समझदार वह है जिसे किसी से कहा और क्या बात करना है अच्छे से आता है। इन 6 बातों से हमेशा सावधान रहना। तारीफ करने वाले से हद से ज्यादा, अपनापन दिखाने वाले से, बात बात पर बदल जाने वाले इंसान से, दोगले प्यार से, दुश्मन के दोस्त से, सफर में अनजान इंसान से। शाम का समय था और काले बादलों से ढके हुए आसमान के नीचे एक गर्भवती हिरनी अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी अचानक बिजली गरजी और उस पेड़ पर जा गिरी। आसपास के पेड़ों में आग लग गई। तेज आग के कारण उस हिरनी को घर छोड़कर भागना पड़ा। वो हिरनी बच्चे को जन्म देने के लिए नदी के पास आ गई और प्यास बुझाने के लिए नदी के किनारे गई। तभी उसे झाड़ियों में कुछ हलचल सुनाई दी। उसने तिरछी आंखों से देखा तो झाड़ियों में एक शिकारी उस पर तीर से निशाना साधे बैठा था। हिरनी पहले से ही घबराई हुई थी। जब उसने शिकारी को देखा तो और डर गई। जैसे वह भागने के लिए मुड़ी, उसने देखी कि झाड़ी में एक खूंखार शेर घाट लगाए बैठा है। एक तरफ शिकारी, दूसरी और शेर, तीसरी और जलता हुआ जंगल और चौथी और गहरी नदी के चारों ओर मौत थे। जान बचाने का कोई उपाय हिरनी के पास नहीं था। तब हिरनी ने मन ही मन सोचा कि मृत्यु निश्चित है तो डरना क्यों, साहस से मरेंगे, अभी पानी पीते हैं फिर देखेंगे जो होगा। हिरनी शांत मन से पानी पीने लगी। हिरनी को पानी पिता देख शिकारी ने तीर खींच लिया और जैसे ही तीर छोड़ने वाला था, आसमान में तेज बिजली करके शिकारी का हाथ कांप गया, निशाना चूक गया और सीधा जाकर शेर के पंजे पर लगा। शेर घायल हो गया। उसकी नज़र शिकारी पर गई। अब शेर शिकारी पर हमला करने के लिए पीछे दौड़ा और शिकारी जान बचाने के लिए भागा। इतने में बिजली चमकने के साथ भारी बारिश होने लगी और बारिश ने जंगल की आग को बुझा दिया। पानी पीने के बाद जैसे हिरनी ने सर उठाया तो उसने देखा ना तो कोई शिकारी है ना कोई शेर। जंगल के आग भी बुझ चुकी है। हिरनी ने समय बर्बाद नहीं किया, वहां से भाग गई। वह सुरक्षित जगह पहुंची और अपने बच्चा को जन्म दिया। ईश्वर सब जानता है कि तुम क्या कर रहे हो। तुम्हारे अंदर सारी जख्म वो देखा है, वह चाहता है तुम लड़ो तुम्हारे सपनों के लिए, खुद के अस्तित्व के लिए। फिर सारी परीक्षाएं खत्म होगी। जिंदगी तो तेरे संग चलेगी, बस तुम रुकना मत। जहां भी रहो लोगों की जरूरत बनकर रहो, बोझ बनकर नहीं। आपको कद्र वो करता है जो आपसे मोहब्बत करता है, वो नहीं जिससे आप मोहब्बत करते हो। जो नहीं मिला वह बेहतर नहीं था, जो है वह बेहतर है, जो मिलेगा वह बेहतरीन होगा। जब कल का दिन देखा ही नहीं तो आज का दिन क्यों बर्बाद करे। खुशी देने वाले भले ही हमेशा अपने नहीं होते, लेकिन दर्द देने वाला हमेशा अपना नहीं होता है। जिंदगी में कभी किसी बात पर तनाव लेने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर तनाव लेने से इंसान सफल होता तो सबसे ज्यादा सफल दुखी लोग ही होते। घमंड ना करें अपने रूप और रुपयों का, क्योंकि मोर को अपने पंख का बोझ उसे ऊंचा नहीं उड़ने देता। कौन अच्छा है कौन बुरा है, उसकी पहचान सिर्फ आपके बुरे वक्त में ही होता है। कोई आपसे नाराज है और उसे यह गुरूर है कि आप उसे मना लोगे तो उसका यह गुरूर कभी टूटने मत देना।
मतलबी लोग से रिश्ते जितने जल्दी बनते हैं उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं। रिश्तों को जोड़ने के लिए कभी अंधा कभी गूंगा तो कभी बहरा होना पड़ता है। अपने ईश्वर से रिश्ता खराब ना करना। दुनिया से रिश्ता बनाने की जरूर ही नहीं आएगी, पर वह करने वाला मित्र, दर्द समझने वाला पड़ोसी, इज्जत करने वाले रिश्तेदार और प्यार करने वाला परिवार, यह सब तो हीरे हैं। जिंदगी हमेशा जगमगाती है। जिंदगी में मुश्किलें आपको डराने नहीं, बस आपके अंदर छुपी हुई शक्तियों को जगाने आई है। जो झूठ पर भी वह करेंगे वही लोग आपको तबाह करेंगे। बदलते लोग और बदलते रिश्ते चाहे दिखाई ना दे लेकिन महसूस जरूर होते हैं। हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा। यदि जला हुआ है तो आगे चलकर उसका हिसाब भी होगा। दिलों में वही बसे हैं जो दिलों के साफ हो, क्योंकि किसी सुई में वही धागा जा सकता है जिस धागे में कोई गांठ ना हो। बिना मतलब की रिश्ते निभाना हर किसी के बस की बात नहीं। ना किसी को परेशान कीजिए, ना किसी को हैरान। कोई लाख गलत भी बोले बस मुस्कुरा कर छोड़ दीजिए। जो व्यक्ति आपको अपनी हर बात बता सकता है तो समझ लीजिए वो व्यक्ति आप पर खुद से ज्यादा विश्वास करता है। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार यह जरूर सोच लेना कि अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा महसूस होगा। इंसान तब तक सहन करता है जब तक सहन करने की क्षमता होती है। उसके बाद ना तो वो रिश्तों की जरूरत समझता है और ना ही अपनों को डोट। थोड़ा सा प्यार सब कुछ ठीक कर सकता है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कद्र खो देते हैं। पतझड़ में ही रिश्तों की परख होती है, बारिश में तो हर पत्ता हरा ही दिखता है। गम में एक उंगली आंसू पोंछती है और खुशी में 10 उंगलियां मिलकर ताली बजती है। यही तो है जिंदगी। दुख में कोई नहीं, सुख में सब साथी। किसी को कितना भी अपना क्यों ना मान लो, वह आपको एक दिन अजनबी होने का एहसास दिला ही देगा। बुरे समय में दिलासा देने वाला अजनबी ही क्यों ना हो, वह दिल में उतर जाता है। और बुरे समय में किनारा करने वाला अपना ही क्यों ना हो, वो दिल से उतर जाता है। भरोसे में इतना अंधा ना बनो कि पास वाले की असली रंग ही ना दिखाई दे। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उसे आज़ाद कर दो। पकड़ के रखे गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है, यह उन वजहों को पकड़ के लाता है। बेवजह ही औलाद साथ छोड़ देती है, लेकिन हम सफ़र जिंदगी के अंतिम पड़ाव तक साथ निभाते हैं। वक्त जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, बदलते जरूर है। अच्छे वक्त में कुछ ऐसी गलती मत करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दे। सच में साथ निभाने वाले कोई बहाने की तलाश नहीं करते। जिंदगी में खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका उम्मीद है। रब से रखो सबसे महंगी रिश्ते, सिर्फ मन से होने चाहिए, मतलब से नहीं। जैसे नीम के वृक्ष पर मीठे फल नहीं लगता, वैसे बुरे इंसान से अच्छे की उम्मीद आप नहीं कर सकते। दोस्तों, जहां से अहंकार नहीं जाता वहां से रिश्ते चले जाते हैं। शोर से दूर कुछ वक्त खुद के साथ बिताया कीजिए, सवालों को तब सुलझाया कीजिए। अकेले में बैठकर जब खुद से बातें करते हैं तो यकीन मानो अज्ञात सवालों के जवाब हमें मिलते हैं। कुछ कहने कुछ सुनने का मौका मिलता। यही वो वक्त है जब खुद को समझने का मौका मिलता है। औलाद के लिए आप वहां भी हाथ फैला देता है जहां वो पाँव रखना भी पसंद नहीं करते। जिस रिश्ते में पल पल की घुटन हो, उस रिश्ते से पीछे हो जाना ही बेहतर है। कभी अगर पैसे और रिश्ते में किसी एक को चुना पड़े तो हमेशा रिश्ते को चुनना, क्योंकि पैसे तो आते जाते रहते हैं, लेकिन रिश्ता लौटकर दोबारा नहीं आता। आपकी कद्र वो करता है जो आपसे मोहब्बत करता है, वो नहीं जिसे आप मोहब्बत करते हो। अक्सर सस्ते सस्ते लोग हमारी जिंदगी में आकर महंगे महंगे सबक दे जाते हैं। एक राजा था जिसके पास कई सुंदर रानियां थीं। उस राजा के जीवन को देखकर लगता था कि यह बहुत खुशनसीब है, इसके सब कुछ है। एक दिन राजा अचानक बीमार पड़ गया। राजवैद्य ने राजा का इलाज शुरू किया, लेकिन दिन प्रतिदिन राजा की तबीयत बिगड़ने लगी। फिर एक दिन राजगुरु आए और राजा को अकेले में बताया कि इस बीमारी का इलाज संभव नहीं है, यह आपका आखिरी समय है। राजा ने विचलित स्वर में पूछा कि मुझे अब क्या करना चाहिए। तो आज गुरु ने कहा, यह शरीर छोड़ने के बाद आप दूसरे लोक में जाओगे। अगर आप चाहे तो अपने साथ इंसान को अगले लोक में ले जा सकते हो।
राजा ने सबसे पहले अपनी चहेती सुंदर रानी को बुलाया। राजा उस रानी से बहुत प्यार करता था। रानी को दिन भर निहारा करता था। राजा ने रानी से कहा, मैं कुछ ही दिनों में ये शरीर छोड़ने वाला हूँ। राजगुरु ने कहा है, कोई एक परिजन मेरे साथ चल सकता है। तुमने हमेशा मेरा ध्यान रखा, मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है, क्या तुम मेरे साथ मरकर दूसरे लोग चलोगी? पहले रानी यह सुनकर डर गई। उसके हाथ पर कांपने लगे, आंखों में आंसू भरकर बोली, मुझे मृत्यु से बहुत डर लगता है। इतना कहकर वहां से भाग गई। राजा रानी के व्यवहार से अचंभित हो गया, लेकिन उसके पास समय था। राजा ने दूसरी रानी को बुलाया, जिस पर राजा को बहुत अभिमान था। राजा हमेशा अपनी भ्रमण पर लेकर जाता, क्योंकि वह बहुत भाग्यशाली थी। उसके होने से राजा को किसी प्रकार की चिंता नहीं होती थी। राजा ने दूसरे रानी से कहा, मेरे लिए तुम बहुत भाग्यशाली हो, मेरे साथ हमेशा रही हो, क्या तुम मेरे साथ दूसरे लोग चलोगी? रानी ने कहा, महाराज, मैं मरने के बाद मैं आपके किसी काम नहीं आऊंगी। हमारी शादी से पहले एक साधु ने आशीर्वाद दिया था, मैं अपने पति के लिए भाग्यशाली रहूंगी, लेकिन विधवा होने पर यह आशीर्वाद खत्म हो जाएगा। इसलिए आपके जाते ही मुझे दूसरी शादी करनी होगी, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके साथ नहीं चल सकती। रानी का जवाब सुनकर राजा का अभिमान टूट गया। वह गहरी सोच में डूब गया। इस कठिन मौके पर आखिर मेरा साथ कौन देगा? राजा ने तीसरी रानी को अपने पास बुलाया। राजा को तीसरी रानी पर अटूट विश्वास था, क्योंकि तीसरी रानी ने हर परेशानी में, सुख दुख में राजा का बहुत साथ दिया था। राजा ने रानी से कहा, हम सुख दुख में हमेशा साथ रहे, मुझे दूसरे लोक में तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तीसरी रानी ने कहा, मैं जरूर आपके साथ चलती, पर मैं मजबूर हूँ। हमारी एक बेटी है, मेरा एक भाई भी है, मुझे उनका भी साथ देना है। राज्य बहुत बड़ा है, यहाँ मेरे बहुत काम बाकी है, लेकिन मैं शमशान तक आपके साथ जरूर चलूंगी। मैं आपके अंतिम संस्कार को अच्छे से पूरा करवाऊंगी। जवाब सुनकर राजा का दिल बैठ गया। जिस पर खुद से ज्यादा विश्वास था, उसने भी साथ चलने से मना कर दिया। राजा का आखिरी समय नजदीक आ रहा था। एक दिन राजा से मिलने राजा की सबसे पहले और पुरानी रानी आई। उस रानी को देखते ही राजा ने कहा, प्रिय, मैंने तुमसे पहले शादी की थी। जब भी मेरा मन दुविधा में होता है, मैं तुमसे बातें किया करता हूँ, मुझे बहुत शांति मिलती है, लेकिन आज मुझे पछतावा हो रहा है। मैंने पिछले कई सालों से तुम्हारे लिए कभी समय नहीं निकाला। मैं सच में बहुत दुखी हूँ। अच्छा हुआ तुम मुझे मिलने आई। इससे पहले कि राजा कुछ पूछता, पहले रानी ने शांति से कहा, मैं आपके साथ चलूंगी, मैं कभी आपका साथ नहीं छोड़ सकती। दोस्तों, राजा की तरह हमारे जीवन में भी कई रानी है। पहली रानी है हमारा शरीर। मानव शरीर का कितना भी ख्याल रखें, यह कितना भी सुंदर हो, हम इसे कितना भी सजा ले, पर आखिरी समय में शरीर हमारे साथ नहीं जा सकता। और पहले रानी की तरह मृत्यु के आते ही शरीर ढीला पड़ जाता है। दूसरी रानी है धन और संपत्ति। हमें धन और संपत्ति पर घमंड और भरोसा होता है कि ये बुरे समय पर काम आएगा, लेकिन दूसरे रानी की तरह कभी ये एक जगह नहीं टिकता। आपके जाने के बाद किसी और के पास चला जाता है। तीसरी रानी है दोस्त और संबंधी, जो जरूरत के समय साथ देते हैं, सुख दुख में भी हाथ बटाते हैं। लेकिन तीसरी रानी की तरह यह सब संसार में फंसे होते हैं, केवल अंतिम संस्कार तक ही साथ निभाते हैं। चौथी रानी है आत्मा या मन की शांति, जो पूरे जीवन का स्रोत है। यही वफादार दोस्त है जो हमेशा साथ देती है और मृत्यु के साथ भी जाती है, लेकिन हम इसे जीवन भर नजरअंदाज करते हैं। आत्मा और मन की शांति की तरफ कभी ध्यान नहीं देते। शरीर और संपत्ति की देखभाल करो, परिवार के साथ वक्त बितो, लेकिन अपनी आत्मा और मन की शांति का ख्याल रखना मत भूलो, नहीं तो किसी चीज में खुशी नहीं मिलेगी। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा।